सदा शिवलिंग। तो पढ़े लिखे भाइयों बहनों को मेरी एक नम्र विनंती है, जो पढ़े लिखे इसमें जिनके पास अक्षर ज्ञान है, वो रोज एक बार लिंगाष्टक का पाठ करें। रोज ना कर सके तो सोमवार के दिन जरूर लिंगाष्टक का पाठ करें, और सोमवार के दिन न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन, ये भी नहीं हो सके तो 12 मास में एक बार तो कर सकते हैं ना, महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का पाठ करें। और जो कोई मनुष्य लिंगाष्टक का पाठ करते उनके लिए वचन दिया है, अंतिम पंक्ति, लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ। महादेव के सामने बैठकर जो कोई पाठ करे तो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। तो 12 मास में एक बार शिवरात्रि समनास्ति, महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि भी नहीं है। सभी व्रत आपसे न हो सके तो महाशिवरात्रि का जो कोई व्रत करते हैं उनको सभी व्रतों का फल मिलता है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए 12 महीने में एक बार तो जरूर जो उनकी मन की इच्छा है महाशिवरात्रि का, शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि समनास्ति व्रतान् उत्तमं व्रतं ज्ञानतो अज्ञानतो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। ये मनुष्य ने कामना पूर्ण થશે। તેથી મહાશિવરાત્રિ અમંગલને દૂર કરી આપણું જીવન મંગલમય બનાવે છે, એ મહાશિવરાત્રિ છે। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करे, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य ये महाशिवरात्रि देती है। इसलिए शिवरात्रि महारात्रि, ये योग की रात्रि, ये मौन की रात्रि, ये मुनियों की रात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए, योग तो रोज करना चाहिए। व्यायाम और प्राणायाम तो मेरे जीवन का एक अंग होना चाहिए। लोग नहीं करता व्यायाम, नहीं करते प्राणायाम। एक पंक्ति बोलेंगे, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि हो, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि राजराजेति महाराजेति महाशिवरात्रि। इस साल की महाशिवरात्रि हमारी काशी में है। 15 मार्च को है ना, 15 मार्च। पहली कथा सोमनाथ में, दूसरी कथा काशी विश्वनाथ में। कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि मनाएंगे।
ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, हो ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है। मंगलकारी है शिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। रोज योग करें। खेती का काम करते उनके लिए तो योग ही खेती है। जो कुछ कामकाज नहीं करते उनके लिए जरूरी है व्यायाम प्राणायाम। अश्वमेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। अश्वमेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, हो सब देवों आराधे शिव को। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि सब कुछ भूलना चाहिए लेकिन महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर महादेव के शिवलिंग का दर्शन न हो सके तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन कर लीजिए। आपका सर ऊंचा रहेगा, कभी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। ये महादेव के शिखर दर्शन की महिमा है। अपने घर में पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन। कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और जड़े विभूति। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेल पाती, पंचामृत और जड़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, हो योगी योगी योग रात्रि। मुनियों की मौत रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि।
महादेव का पूजन ना कर सके। शिव कितने उदार हैं। एक महाशिवरात्रि के दिन उनका पूजन करें, पूरी साल पूजा का फल मिलता है। कभी तो शिवालय जाइए आप, महादेव आपकी प्रतीक्षा करते हैं और 24 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। 24 घंटे शिवालय खुला रहता है, आपकी प्रतीक्षा करते। क्यों करते हैं? एक बार तो मेरे पास आओ, एक बार आओ, मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं। इसलिए महादेव जी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। पहुंचना तो पड़ेगा ना आपको। जहां पहुंचने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वहां से पुण्य मिलेगा उनको। और जो कोई मनुष्य महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। कैसे? तो कि जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करते हैं, तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, और डाली डाली को जल मिलेगा तो पत्ते पत्ते को जल मिल जाएगा। है? कोई गुजराती में कहूं तो कोई वृक्ष ने આપણે લીલું રાખવું હોય તો કે પાંદડા પાંદડા કાંઈ પાણી પાવા ન જોઈએ, અને પાંદડાને પાણી પયા કરો ઝાડવું સુકાઈ જાય। એ વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે। તો શિવ કોણ છે? શિવ આપણા સૌનું મૂળ છે। જો વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે। તો આપણે પણ આપણા પરિવારને, આપણા જીવનને પુલકિત રાખવું હોય, ખીલેલું ને ફેલેલું રાખવું હોય તો મહાદેવનું પૂજન કરવું, મહાદેવનું અર્ચન કરવું। આ શ્લોક બ્રહ્માજી બોલ્યા, શાખા પુષ્યન્તિ। બ્રહ્મા નારદને કહે છે, આ પ્રસાદ બ્રહ્માજીનો છે। નારદને કહે છે કે નારદજી, એક શિવની પૂજા કરવાથી સૌની પૂજાનું ફળ મળે છે। જેવી રીતે વૃક્ષના મૂળમાં પાણી અર્પણ કરીએ અને દરેક પત્તાઓને જલ મળી જાય છે, એવી રીતે શિવાર્ચન કરવાથી વિશ્વના દરેક દેવતાઓનું અર્ચન સંપન્ન બને છે। એવા કોઈ દેવ નથી કે એકની પૂજા કરો સૌની પૂજા થઈ જાય। ભલે કોઈ કહેતા હોય તો એનું ઘરનું કહેતા હશે એ, કારણ કે કલયુગમાં એક પુરાણનું નામ છે ઘરનું પુરાણ। આપણા ઋષિ મુનિઓના પુરાણમાં એક પુરાણ ઘરનું પુરાણ શરૂ થયું છે, પોતાનું બનાવેલું પુરાણ હોય છે। એવું ન હોય, શાસ્ત્ર સંમત હોય છે। તેથી બ્રહ્મા સ્વયં બોલ્યા છે, નારદજી, શાખા પુષ્યન્તિ વૃક્ષસ્ય વૃક્ષ મૂલસ્ય સેચના। ऐसे ही तद पदस्य वपुर विश्वं पुष्यन्ते च शिवार्चना पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसीलिए तदवदस्य, એ જ રીતે જે રીતે વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરીને દરેક પત્તાઓને જલ મળે છે, એવી જ રીતે એક મહાદેવનું કોઈ અર્ચન કરે છે, શિવાર્ચન કરે છે, તે મનુષ્ય દરેક દેવતાઓનું અર્ચન પૂજન કરે છે। એકમાં અનેક છે, એ શિવ છે। અરે ત્યાં સુધી કહ્યું કે આપણી સનાતની પરંપરામાં પ્રધાન દેવતા 5, એક ઘરના 3 ના બાકીના 2। જો ચૂંટણી થાય તો શિવજી જીતે, કારણ કે પાર્વતી, ગણેશ અને શંકર ભગવાન એ 3 એ, વિષ્ણુ ભગવાન ને સૂર્યનારાયણ, આપણા 5 દેવતા અહીંયા આપણે જે પંચાયત પૂજા કરીએ છીએ આપણે, તો 5 દેવતાઓની અલગ અલગ આપસે પૂજા ન થાય તો એક શિવની પૂજા કરો, પંચાયત પૂજા પણ પૂર્ણ થઈ જાય છે। આવા ભગવાન મહાદેવ છે, આવા ભગવાન શિવ છે। એવા કોઈ આપણી પાસે દેવતા નથી કે એકની પૂજા કરો ને સૌની પૂજા થાય। સંભવે નહીં સર્વથા, કોઈ દેવ એસા આપણી પાસે એવા દેવ નથી કે એક દેવતાની પૂજા કરો અને સૌ દેવતાની પૂજા થઈ જાય। એક ભગવાનની પૂજા કરો ને પંચાયત પૂજા પૂર્ણ થાય, એવા આપણી પાસે બીજા કોઈ દેવ નથી। એક ભગવાન શિવ છે કે શિવની પૂજા કરવાથી પંચાયત પૂજા પૂર્ણ થાય છે। एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम् जायते अन्ये सूरे चैव संभवे नहि
संभवे नहीं सर्वथा। इसलिए भगवान महादेव ने विशेष प्रकारे पूजा अर्चन दर्शन માણસે જો પોતાનું સર્વ કલ્યાણ કરવું હોય તો જીવનના હજારો નહીં અગણિત કામો છોડી અને મહાદેવનું શિવાર્ચન મહાદેવનું પૂજન કરવું જોઈએ. આપણા ગામમાં શિવાલય હોય તો જવું જોઈએ. મહાદેવે સ્વયં કહ્યું છે શિવસ્ય વચનમ યથા. મહાદેવનું વચન છે. કેવું વચન છે? શિવ ગંગેતિ વિઘ્નયમ. શિવાલયની આસપાસ કોઈ જગ્યાએ જલ હોય તો એ જલ સામાન્ય જલ નથી. એને શિવ ગંગા જલ સમજવું. વાવડી હોય, કૂપ હોય, નદી હોય, સરોવર હોય, પુષ્કર કાંઈ પણ હોય, શિવાલયની આસપાસ કોઈ જગ્યાએ જલાશય હોય એ જલ ગંગા જલ માનવું. જો ગંગા જલ ન મળે તો એનો ગંગા જલ તરીકે ઉપયોગ કરી અને ભગવાનનું વિશેષ પ્રકારે પૂજન કરવું. શિવ ગંગેતિ વિઘ્નયમ શિવસ્ય વચનમ યથા. એ મહાદેવનું વચન છે. તેથી મનુષ્ય માત્રે ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરવી, મહાદેવનું અર્ચન કરવું, મહાદેવનું દર્શન કરવું. પૂજતાભ્યા પિતૃભ્યામ પરમાનંદ એ વહી. જેમને આનંદ નહીં પરમ આનંદ મેળવવો હોય તેને મહાદેવની પૂજા કરવી. આવું શિવ મહાપર્ણ ગ્રંથ કહે. હું તો મધ્યસ્થી છું, હું તો એક શિક્ષકનું કામ કરું છું. જે આચાર્યો પાસેથી મેં મેળવ્યું ને હું જે શીખ્યો એ તમને કહું છું. परमानंद लाभार्थे शिवलिंग पर पूज्य थे. विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें. जिनको जीवन का मूल आनंद उठाना उनके लिए है. पूजिताभ्यां पितृभ्यां परमानंद एवं. पूजिताभ्यां पितृभ्यां तो परमानंद एवं परमानंद लाभार्थं शिवलिंग प्रपूज्य. विशेष प्रकार से पूजा करें. शिवलिंग प्रपूज्य. विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें. हमारे सबके माता पिता हैं. जो अपने माता पिता समझकर जो शिवलिंग की पूजा करते, पीठ की पूजा करते, कृपा धिक्यम वर्धते वर्धते, उन पर दिन प्रतिदिन भगवान महादेव की कृपा की वृद्धि रहती है. इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज सब भगवान महादेव की पूजा के अधिकारी. किम बहुन के मनुष्य. जितना अधिकार मैं पुरुषों को दे रहा हूं इतना अधिकार नारी को भी दे रहा हूं. शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है पुरुष है नारी, लेकिन पवित्रता प्रधान होनी चाहिए. ऐसा नहीं कहा कि पुरुषों को अधिकार है. जितना अधिकार पुरुष शरीर को इतना अधिकार नारी शरीर को भी है. किम बहुन के मनुष्य. सबको मैं मनुष्य अधिकार देता हूं तो स्त्रीणापि तथा अन्यथा सबको अधिकार है, लेकिन पवित्रता होनी चाहिए तब भगवान महादेव का पूजन करे. इसीलिए शिव जी की पूजा दो व्यक्ति कर सकता है. एक तो भीगे वस्त्रों पहनकर, दूसरे अनटच कोरे वस्त्रों पहनकर. कहीं को सांसारिक कार्य में जो वस्त्र आपने नहीं पहना है ऐसे संपूर्ण नख पग नख से मस्तक शिखा के शिखर तक जो संपूर्ण पवित्र हैं ऐसे भगवान महादेव का पूजन करें. जो अपवित्र हो गर्भगृह में जाकर कभी शिव जी की पूजा न करें. और दूसरी बात, कभी देवालय शिवालय जाते अपवित्र अवस्था में कोई देव मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए. कई लोगों को आदत होती है देव मूर्ति को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं. नहीं, हमारा आचार्य जी भगवान की पूजा कराते इससे पहले पवित्राकरण कराते हैं. पवित्राकरण कराने के बाद आपको मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार देते हैं. आज में जल देते, विष्णु भगवान को याद करके जल पी जाए. 3 बार बोले ओम वैष्णव नमो वैष्णव वैष्णव. 3 बार बोलते हैं ना, विष्णु भगवान को याद करके जल पी जाए. और जल पीते समय विष्णु को याद करना ही चाहिए. जल पीते समय भगवान श्री हरि भगवान नारायण को याद करना चाहिए. भोजन करते समय धन्वंतरी भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारी औषधि है, हमारा जीवन है. भोजन करते पहले माता अन्नपूर्णा को याद करें, भोजन करने से पहले धन्वंतरी भगवान को याद करें, है ना? लेकिन ये भोजन भगवान को याद करने जैसा होना चाहिए. हे भोजन भगवान धन्वंतरी को याद करने जैसा हो. भक्ष का भक्षण कर रहे हैं, हे भगवान धन्वंतरी. भोजन तो ऐसा करना चाहिए जिन भोजन पर तुलसी पत्र हो. भोजन तो ऐसा होना चाहिए
भगवान ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ। अरे भोजन भोजन नहीं, भोजन भगवान का प्रसाद होना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए। अभक्ष का भक्षण कभी नहीं। और वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना वो सबसे बड़ा तप है। और इस कथा स्थल में जो शुद्ध पवित्र भोजन कर रहा है, शुद्ध शाकाहारी है, उनको मैं गिरि बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। जिनका आहार शुद्ध है, जिनका भोजन पवित्र है, वो प्रणम्य है, वो वंदन करने के लिए योग्य है। क्योंकि वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति भ्रष्ट होने का भय लगता है, इसलिए हमारा भोजन पवित्र रहे, ऐसा ध्यान रखिए। तो जो कोई नित्य नित्य महादेव का पूजन करते, कृपाधिक्यम वर्धते, प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति, आ जन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्मानि। प्रातः काल को शिव जी का दर्शन करते हैं, निशि रात्रि में किए हुए बहुत सारे कर्मों में मुक्त हो जाएगा, मध्याह्न में सब कामना की पूर्ति, और सायाह्ने सत जन्मानि, 7 जन्मों के पाप में से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। और जो कोई तीनों समय महादेव का दर्शन करता है, मेरु कांचन दता, गवा कोटि, करोड़ों करोड़ों गाय, मेरु पर्वत समान सुवर्ण का दान, ऐसे बहुत सारे दान का पुण्य 3 समय शिव जी के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। ऐसा भाव शिव महापुराण ग्रंथ में प्रकट किया है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेदिह। जो कोई कथा श्रवण करते हो मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों में से मुक्त हो जाएगा। श्रुत्वा यस्या प्रभावेन, एक कथा के प्रभाव मात्र से मनुष्य अपने जीवन के दुख से मुक्त हो जाएगा। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का संबोधन हुआ है, जो कि कथा प्रयाग तीर्थ में चल रही है ना। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदे संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, वहां भगवान की कथा सूत पुराण जी कह रहे हो, भगवान व्यास के प्रसाद स्वरूप ये कथा वहां संपन्न है। इसलिए शौनक आदि महात्मा सूत का संबोधन करते हैं। सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान, हे महाभाग्यवान। भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य हैं। महादेव के परम भक्त हैं सूत पुराणे जी, और भगवान व्यास भी महादेव के भक्त हैं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की, और कहीं मन नहीं लग रहा था। यात्रा करते करते काशी नगर में पधारे, और काशी नगर में पैर रखा तो इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप संख्या न विद्यते। जहां देखो वहां शिवलिंग 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 शिवलिंग। काशी में इतने महादेव के लिंग स्वरूप है, अभी तक किसी ने गिनती नहीं की। कभी अवसर मिले तो तिल भांडेश्वर वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, तिल तिल बढ़ता रहता है। अभी अवसर मिले तो मृत्युंजय महादेव है, वह हजारों की संख्या में मेरे ब्राह्मण देवता मृत्युंजय मंत्र का जाप करते। उनके लिए नहीं, उनके जजमानों के लिए करते हो। पूरे दिन मंत्र जाप करते हैं, संकल्प करके जजमान को, उनके लिए कुछ भी नहीं, वो निरंतर जजमान के मंगल के लिए करते हैं। ऐसे हजारों ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे मृत्युंजय महादेव के सानिध्य में। ये है तिल भांडेश्वर, अब जो टेलीविजन में देखो, ये काशी में है। ऐसे तो बहुत सारे शिवलिंग है, जो कि काशी में रहना पड़ता है। एक भी गली ऐसी नहीं जहाँ शिवलिंग नहीं है। हमने तो गली, और काशी की शोभा छोटी छोटी गली है, और कोई भी गली गंगा के तट पर आपको पहुंचा देगी। ये काशी नगरी है। इस साल के महाशिवरात्रि की कथा काशी नगर में है। हमारे नंदा परिवार के माध्यम से, जामनगर निवासी नंदा परिवार ने, उमेश भाई नंदा परिवार है, उसने पहली कथा भीमाशंकर में की थी, और दूसरी कथा उसने सोमनाथ महादेव ने की, और इस साल की तीसरी कथा उसकी काशी विश्वनाथ महादेव ने वाराणसी में गंगा के तट पर है। और हमारे राजकोट के जज साहब के जजमान के पद पर हमारे सोमनाथ महादेव ने कथा है। शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की पहले की कथा सोमनाथ में है, सागर दर्शन में है, सागर के तट पर, और सोमनाथ महादेव की एकदम नजदीक। हर साल हम सोमनाथ में एक कथा करते। कच्छ से बहुत सारे भाई बहन आते हैं, और कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए। शिवपुराण में तो कहा है कि बाकी रहा हुआ सभी जीवन ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कर सकते क्योंकि बाकी कुछ रहता ही नहीं। बाकी रहा हुआ जीवन
शेष जीवन थोड़ा सा रहा तो ज्योतिर्लिंगों में निवास करे। ऐसे बहुत सारे महात्माओं को मैंने देखा है, उसकी जो अंतिम अवस्था है ज्योतिर्लिंग में चले जाते हैं, वहां रहकर वहां प्राण छोड़ते हैं। लेकिन आप बाकी रहा शेष जीवन ज्योतिर्लिंगों में बिता नहीं सकते तो रुद्र रात्रि 11 रात्रि रहे। ये भी न हो सके तो नवरात्रि, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, एक रात्रि को ज्योतिर्लिंगों में निवास करता है ना, उसकी भी अंतिम रात्रि ये मंगल में उजाला ही उजाला हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ये महिमा ज्योतिर्लिंगों की है। तो भगवान वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी काशी में पधारे तो जहां देखे वहां शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, और मन में असमंजस हो गए कि मैं किस शिवलिंग की उपासना करूं, कहां बैठकर किस शिवलिंग की पूजा करूं। यहां तो जहां देखो वहां शिव 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 शिवलिंग शिवलिंग है। इसमें भगवान व्यास जी को अंदर से आवाज हुई कि सबके मध्य में बैठो। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी जो सभी शिवलिंगों के मध्य में एक शिवलिंग था जिनका नाम मध्यमेश्वर महादेव थे, वहां भगवान व्यास जी बैठ गए और उसकी पूजा का अभी जो देख रहे हैं वो मध्यमेश्वर महादेव है। जहां भगवान व्यास जी ने महादेव की आराधना, महादेव की उपासना की थी। ये तो नवनीकरण हुआ, पहले तो सीधा धरती पर था, लेकिन जीर्णोद्धार होता रहता है ना, इसलिए शिवलिंग अंदर रह गया। शिवलिंग को कभी ऊपर नहीं ले सकते आप, मंदिर को ऊपर ले सकते लेकिन शिवलिंग को स्थान से वहां से उठा नहीं सकते, और वहां कोई गुजराती नहीं पहुंचता। मैं तो बहुत समय तक काशी में रहा और गली गली में मेरी पूरी कैमरा की टीम के साथ मैं गली गली में घूमता रहा। जहां जहां मुझे परमिशन मिली रिकॉर्डिंग की, वहां वहां मैंने परमिशन लेकर रिकॉर्डिंग किया। क्यों? मैंने लोगों को वहां तक मुझे पहुंचाना है, जो कि कथा के माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को मैं प्रेरित कर सकता हूं ना, क्योंकि मेरे सामने लाखों लोग नहीं, मेरे सामने करोड़ों करोड़ों भाई बहन है। मेरे तक जो बात पहुंचेगी वो करोड़ों लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं निरंतर ये सब गली 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 में घूमता रहता था। मैं काशी की गली गली में, ऐसी छोटी छोटी गलियों की शोभा एक काशी नगरी है। उनका भी गलियों का भी एक इतिहास है। गली क्यों? उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। तो मध्यमेश्वर महादेव बैठ गए भगवान व्यास जी, और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें, गंगा से जल लाकर महादेव को अभिषेक करें, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उनका इष्ट मंत्र पंचाक्षर है। राम जी का इष्ट मंत्र पंचाक्षर, द्वारकाधीश कृष्ण जी का इष्ट मंत्र पंचाक्षर, सप्त ऋषियों का इष्ट मंत्र पंचाक्षर, ब्रह्मा और विष्णु का इष्ट मंत्र पंचाक्षर, सबका यही मूल मंत्र है। मूल देवता महादेव है और मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इसलिए हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करें। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के बाद महादेव का अभिषेक करते थे और भगवान शिव जी के सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन बाल स्वरूप में भगवान शिव का दर्शन व्यास जी को हुआ। सुंदर बाल स्वरूप, बाल में चंद्र लेकिन स्वरूप बाल। भगवान व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, भगवान महादेव को प्रणाम करने लगे। भगवान आपका मुझे दर्शन हो रहा है। और भगवान शिव जी ने बाल स्वरूप में भगवान व्यास जी को वचन दिया कि व्यास आप क्या करना चाहते हैं मुझे पता है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि सारी दुनिया के कंठ में तो लक्ष्मी, सारी दुनिया के कंठ में तो माता सरस्वती निवास करेगी, सारी दुनिया के जीवा पर तो माता सरस्वती निवास करेगी, लेकिन व्यास आपके कंठ में, आपके हृदय में, आपके जीवा पर मैं स्वयं नीलकंठ निवास करूंगा। ये व्यास जी है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की शिव भक्ति की महिमा है। शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ है। इसलिए सूत पुराणी कौन है? महर्षि वेदव्यास जी के सदशिष्य हैं। ये गा रहे हैं सुत सुत महाभाग। सुत सुत महाभाग लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुःख नाशो भवेदिह दुःख नाशो भवेदिह। जो कोई
कोई कथा श्रवण करते हैं उस मनुष्य को अपने जीवन के दुखों में से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान का वचन है।